नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको स्कूल से एडिग्रेट अभ्यास पुस्तिका मिली है जो कि आपको भर करके जमा करनी है और अपन को 6 सब्जेक्ट पुस्तिका मिली है, स्कूल में मिली है ना। तो आप लोग इसी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। उसमें आपको इस चैप्टर का हल मिल जाएगा और जो भी आपके सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, तो आप जाके इसकी प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, देख लेना, आपको इसी में सारे आंसर्स मिल जाएंगे बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों, एडिग्रेट अभ्यास पुस्तिका करते हैं। अपन को विज्ञान की एडिग्रेट अभ्यास पुस्तिका करनी है, कक्षा 8 की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जो भी परेशानी हो और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात, इसी में से आपके क्वेश्चन आने हैं। कक्षा 8वीं बोर्ड है तो फाइनल एग्जाम है, तो इसमें से पढ़ते जरूर चलिए वे प्यारे बच्चों। साथ लिखने के साथ साथ जरूर पढ़ते चलिएगा, तभी तो आप कर पाओगे ये क्वेश्चन, है ना। तो अभी से आप इसकी तैयारी भी हो जाएगी और किताब भी भर जाएगी। चलिए देखते हैं विज्ञान। चलिए बच्चों, देखते हैं अपन क्या देखना है अपन को। इसमें अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल 13 अध्याय है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने 12 अध्याय पूरे डाल दिए और आज लास्ट अपना चैप्टर है, लास्ट अध्याय है 13वां, जिसका नाम है प्रकाश। और ये भी मैं डाल रही हूँ, तो पूरे वीडियो आपके मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, तो उसी में जाके आप देख लेना, है ना। चलिए करते हैं आज अपन 13वां लास्ट अध्याय। चलिए देखते हैं, चलिए देख लेते हैं 13वां अध्याय अपना प्रकाश नाम है इसका। चलिए इस प्रकार इस डायग्राम को यहाँ, है ना, जैसे भी मैं बता रही हूँ तो आप ऐसे ही करते चलिएगा और अपनी किताब भरते चलिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले में अपन को लिख देना है, क्या लिखना है, 45 डिग्री। दूसरे में परिवर्तन कोण, तीसरे में तल लिखना है, चौथे में ब्रेल लिपि लिखना है और 5वें में परितालिका लिखना है। तो इस प्रकार बच्चों अपन को खाली स्थान करने हैं, इनका चयन करके खाली वाले जो स्थान थे वहाँ पे भरना है ना, इन सब का चयन करके। चलिए इसके बाद दूसरा देखते हैं प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है, सही विकल्प है। सही विकल्प पहला क्या है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसी परिघटना को कहते हैं, क्या कहते हैं इस परिघटना को, तो इसमें आ जाएगा पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में अपन को डायग्राम दिया है और नीचे क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है, परिवर्तन कोण सदैव परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, इसमें अपना डी नंबर का सही होगा, चित्र दा नंबर का, तो इसमें ये वाला चित्र सही है अपना। चलिए बच्चों फिर तीसरा देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में है किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं, तो 2 प्रतिबिंब बना सकते हैं, है ना। तो इसमें अपन को 2 पर टिक कर देना है। चलिए फिर इस प्रकार चौथा देखते हैं। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सार्वजनिक सुविधाजनक दूरी लगभग होती, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फिर 5वां, बिल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न अथवा छाप होते हैं, कितने, 63, 63। फिर अतिलघुत्तरीय प्रश्न आ गया। पहला क्या है अतिलघुत्तरीय प्रश्न, परिवर्तन के नियम लिखिए। तो पहला क्या हो जाएगा, परिवर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण, फिर आर का मान बराबर होता है। फिर दूसरा, परिवर्तन घटना के में आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस किस पद्धति का उपयोग करते हैं, इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेक कहलाता है, इसमें 63 पैटर्न होते हैं। फिर तीसरा क्या है, तीसरे में नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। तो उत्तर में आ जाएगा, नेत्र के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश हानिकारक होता है क्योंकि और अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द होता है। तो तीसरा हो गया है। चौथा आ गया, चौथे में क्या है, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाले कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए।
तो उत्तर में आ जाएगा प्रकाश की अपनी रंगों में विभाजित होने के को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विश्लेषण को दर्शाने वाली प्राकृतिक घटना है। फिर अपने अतुलघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें 5वां प्रश्न है, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्य लिखिए। तो रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, पहली संकुक, दूसरी शलाकाएं। फिर लिखना है, इनके द्वारा अनुभव की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों 5वां हो गया है। 6वां देख लेते हैं, मनुष्य में होने वाले दृष्टि को दोषों से आप क्या समझते हो? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका उत्तर इतना, यहाँ से यहाँ तक आपको कर देना है। आप देख सकते हैं पूरा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ नीचे तक, है ना। तो लिख लीजिएगा आप, है ना। इसको मैं भी जूम कर दे रही हूँ, तो वीडियो को रोक लीजिएगा अभी और कर लीजिएगा। चलिए, हो गया अपना 6वां। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें में क्या है बच्चों? विषरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विषरित परिवर्तन में परिवर्तन के नियमों का पालन होता है? तो अपन को इतना यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, आप देख सकते हैं, है ना बच्चों। आप इसको इतना कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 8वां, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में स्थित होता है। परावर्तन के नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आलेख लिखिए। चलिए, इस प्रकार अपन को यहाँ पर डायग्राम बना देना है बच्चों। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार बना रखा है यहाँ पे, इस प्रकार आप इसको बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है? मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाइए तथा इसमें परितारिका के महत्व को समझाइए। तो चलिए, मानव नेत्र का चित्र बना दिया, यानी कि मानव की आंखों का चित्र। चलिए इस प्रकार बच्चों लिख दिया। यहाँ पे पक्षमाप पेशी है ना, यहाँ पे परितारिका, ये लेंस हो गया अपना बीच का, एक कॉर्निया हो गई साइड की, है ना। फिर ये अपने प्रकाशित तंत्र, यानी कि प्रकाश, है ना, जहाँ से आता है। तो रेटिना हो गया नीचे अपना ए वाला। चलिए बच्चों, इस प्रकार आपको मानव नेत्र का चित्र बना देना है, यहाँ पे इतना लिख देना है। लिख गया? वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, है ना, पूरा। चलिए, हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 10वीं का पहला है कि कैलाइडोस्कोप निर्माण में विभिन्न बिंदुओं को लिखिए। तो इतना आपको लिख देना है इसमें 10 के पहले में, 10 प्रश्न 10 का पहला, इसमें इतना लिख देना है। फिर इसके बाद दूसरा लिखना है। दूसरे में क्या लिख देना है? कैलाइडोस्कोप के उपयोग लिखिए। तो कैलाइडोस्कोप के उपयोग क्या लिखना है? प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों से डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाना है ना, कैलाइडोस्कोप का चित्र तीसरे में। तो इस प्रकार आप इसको बना दीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार बना दिया है। आप इस प्रकार इस चित्र को बना सकते हैं 10वीं के तीसरे में। फिर 11वां, नेत्रों की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपयोग करेंगे? तो नेत्र आंखों की देखभाल हेतु उपयोग क्या क्या करेंगे? पहला क्या है? पहले अपनी आंखों को पूरा आराम दें। दूसरा, दृष्टि को मजबूत करने वाले भोजन का सेवन करें। तीसरा, धूप में जाते समय धूप पर चश्मा लगाएं। चौथा, अच्छी नींद लें। 5वां, गुलाब जल डालें। 6वां, आंखों की मांसपेशियों की उत्तेजित रखें। फिर प्रोजेक्ट 1 में अपने पड़ोस में 5 बच्चों का सर्वेक्षण कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि 12 वर्ष से कम आयु कितने बच्चे की दृष्टि दोष से ग्रसित है। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे पहला, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? तो विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है, विटामिन ए की कमी से। फिर दूसरा, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए? तो आंखों को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार, पहला पत्तेदार सब्जियां, दूसरा खट्टे फल एवं फ्रूट, यहाँ पे नट्स, यहाँ पे अंडे का सेवन, फिर बीन्स, अखरोट। फिर 7वां सूरजमुखी बीज। इस प्रकार हो गया है। दूसरा,
फिर तीसरा, आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो पहला, दिन में 2-3 बार आंख को साफ कर पानी से धोएं। क्या करें? दिन में 2-3 बार आंख को साफ पानी से धोएं, साफ पानी से धोएं, है ना। फिर दूसरा, तेज धूप से धूप का चश्मे का इस्तेमाल करें। तीसरा, हरी सब्जी, सीजन फल एवं दूध का सेवन करना। चौथा, पढ़ते समय कमरे में प्रकाश उचित मात्रा में हो। प्रोजेक्ट दूसरे में इस प्रकार आपको लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये अपने को डायग्राम बना देना है। तो आप इस प्रकार इसका चित्र बना दीजिएगा। और यहाँ पे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, यहाँ पे पर्दा इस प्रकार लिखनी है ना। थैंक यू बच्चों, मैंने सारे आंसर्स करा दिए और अपनी विज्ञान पूरी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है पूरी। 13 अध्याय थे, मैंने 13 ही करा दिए हैं मेरे चैनल पे, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।